ऑनरेबल काउंसलर द्रास बुलाने का दो तीन इश्यूज थे। हमने सोचा वो बताने का आवाम तक पहुंचाने के लिए हमने ज़रूरी समझा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK लद्दाख ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, उसमें जो हमारे जोजिला पॉइंट 0 पॉइंट पे आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से, पहले नहीं होता था, पिछले कुछ सालों से टूरिस्ट को लेके हमारे वहाँ से लोग आके वहाँ पे एक तो हमारा इकोलॉजी जो है फ्रेजाइल इकोलॉजी को न सिर्फ तबाह कर रहे थे बल्कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बहुत देखने को मिला। एक आप जानते हैं हमारे वहाँ पे ग्लेशियर होते थे बड़े लंबे बहुत बड़े बड़े, वो अब कम होके बिल्कुल थोड़े ही रह गए ग्लेशियर। फिर हमारा उसमें दूसरा ये था फ्लोरा फ्यूना, आप जानते हैं वहाँ पे इतना मल्टी वैरायटीज के फ्लोरा फ्यूना थे, अब लोग आके टूरिस्ट आके वो सब तकरीबन तबाह हो गया। तीसरा पोल्यूशन जो है हमारे यहाँ पे, वहाँ से ही पानी निकल के आता है द्रास दरिया का, तो वो पानी भी पोल्यूट हो रहा था। उसके अलावा आप लोग देखिए कि हमारा जो स्लेजिंग होते थे, फिर वो गाड़ियाँ वगैरह चलते थे, उससे हमारे जो बिल्कुल हाईली पोल्यूटेड हो गया था। और गाड़ियों का आप देख लीजिए, गाड़ियां वहाँ पे गर्मियों में हमें खुद को डेली वहाँ पे शुरू में हमें चलना, हमारे यहाँ पे ले जो या करगिल के लिए जो गाड़ियां आते हैं उनको अल्टरनेट करके रखता है, मगर वहाँ पे इतने गाड़ियों का रश और वहाँ पे उस माहौल में इतना रश होते थे, घंटों घंटों वहाँ रह के फिर उन सब को ध्यान में रखते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ जोजिला 0 पॉइंट जो बोलते हैं, हमने विजय जो हमारे यहाँ इस साइड से है चीफ इंजीनियर, और वहाँ से हमारा बीकन वाले हैं, फिर BRO वालों से हमने बात किया था कि आपका 0 पॉइंट आपने वहाँ पे कैसे लिखा है, तो उनका सिर्फ स्नो क्लियरेंस के लिए उन्होंने एक पॉइंट बना के रखा था। वहाँ से बीकन वाले, यहाँ से विजय वाले आते थे, हमारे बाकी लोग भी थे। हमने काफ़ी सोच समझने के बाद, काफ़ी डिस्कशन के बाद ये फैसला कर लिया कि एक PIL हम फाइल करते हैं जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK लद्दाख में। तो कल अल्लाह की फजल से आप लोगों ने देखा कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसमें हमारे फ्लोरा फ्यूना हो, हमारे फ्रेजाइल इकोलॉजी हो, उनका प्रोटेक्शन देने के लिए, और जो वहाँ पे जैसे प्लास्टिक वगैरह फेंकना हो, आपका हैफाजतली वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे वो बना के वहाँ पे लोग कितना पोल्यूट करते थे, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पर ब्लैंकेट बैन लगाया है। हमें उम्मीद है हमारे जो UT एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के ऑनरेबल LG साहब के क़यादत में, हमारे DGP डॉक्टर जमवाल साहब है, SSP करगिल है, DC साहब है यहाँ के, और वहाँ के गांधरबल के DC साहब और SSP साहब इस जो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ऐसा नुकसान हो गया ठीक है, आइंदा उसको कम से कम रोक लगेगा। उसके लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ JNK लद्दाख के बहुत मशहूर है कि ये एक ऐतिहासिक इन्होंने फैसला दिया, और उसमें हमारे ऑनरेबल काउंसलर द्रास उन्होंने PIL फाइल करके, ये मैं इनका भी मशहूर हूँ, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उन सब का हम मशहूर हैं। तो ये बहुत अच्छा फैसला आया, ये हमारे कौम के हित में, हमारे लोगों के हित में है। तो उसके लिए हम बहुत को मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, इस साल में 2 बार हमारा BRO के ऑफिस गया था दिल्ली में। हमने वहाँ जाके उनको बोला कि आपका जुडिक्शन कहाँ से, कि आप लोगों ने कैसे लिखा है वहाँ 0 पॉइंट है। फिर हमने वहाँ से लिख के लाया कि हमारा जो वहाँ पे 0 पॉइंट लिखा है वो कोई बॉर्डर को ये करने के लिए, निशानदी करने के लिए नहीं है, वो कहता है हमारा क्लियरेंस के लिए। और आप लोगों ने इस साल देखा भी होगा, इस साल हमने जो विजय साइड है उनको इंडिया गेट तक साफ करने के लिए दिया है, क्योंकि यहाँ से जाते वक्त उनको थोड़ा आसानी भी होता है और वहाँ से टाइम भी बहुत लगता है। आप वहाँ पे जो आपके इंडिया गेट में हमारा वहाँ पे दोनों का साइनेज लगा हुआ है। तो ये नहीं होते इम्प्लीमेंट, तो किस किस्म के चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे सर? नहीं, हमें उम्मीद है क्योंकि ये कोर्ट का ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का दे आर
बाउंड टू, मतलब उनको सबको हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन तो मानना ही मानना, हुक्म को मानना है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि उसमें, और उसमें ये भी क्लियर लिखा है कि जो हमारा जोजिला जो है, जोजिला के पूरा एरिया जो है वो करगिल का, उसमें अब हम बॉर्डर पे, वो अलग बात हो गया। हमने मेन जो है हमारे इकोलॉजी, फ्रेजाइल इकोलॉजी को लेके, फ्लोरा फेना को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके, पानी के पोल्यूशन को लेके, ये सब जो पीआईएल कर दिया था। तो ये सिर्फ मेरा कहने का ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारा जोजिला का, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये जो ऐतिहासिक फैसला है, ये ऐसे बाकी जगहों पे भी जहाँ पे ऐसे ये प्रॉब्लम है वहाँ पे भी लागू हो जाएगा। और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर तो ऑर्डर होता है जी, उनको मानना है। का जैसे कश्मीर का हमारा बॉर्डर, पहले तो बॉर्डर का कुछ खास इशू नहीं था क्योंकि हम जेएनके सब, हम भी पार्ट ऑफ जेएनके था। और हमारे बाकी जो मेंबर्स थे लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के, उनके मशवरे से मैंने एक पीआईएल दर्ज किया था जो फ्लोरा और फौना को, जो हमारा जोजिला जो पॉइंट है 0 पॉइंट, वैसे तो कोई 0 पॉइंट है ही नहीं। जोजिला में जो एक्टिविटीज, जो टूरिज्म एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर के साइड से जो चल रहा था, वो भी 4-5 साल से चल रहा था। पहले कोई इतना ऐसा मसला नहीं था, तो जिससे हमारे फ्लोरा फौना उस पर भी डैमेज होता था। और उसके अलावा हमारे जो ग्लेशियर्स थे, पहले हमारे ग्लेशियर्स आप लोगों को पता है बिल्कुल जोजिला के रोड के साथ साथ ही होता था। आज 4-5 किलोमीटर बहुत दूर गया है, जिसकी वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा एक दूसरा साथी जो अब्दुल समद साहब हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था, पानी का इफेक्ट पड़ रहा था। और उसके अलावा आज जो हमारे वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा इसका असर होने को हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है जुलाई के जब इनकी एक्टिविटीज उधर शुरू हो जाती है तो ब्राउन बियर वगैरह पूरे हमारे जो गांव में शिफ्ट होते हैं, और पूरा हमारे गांव में जितने डैमेज भेड़ बकरियों का या घरों को तबाह करने का, ये ऐसी चीज़ें हमें होने लगे, तो हम मजबूर हुए कि हम एक पीआईएल पारित करें। क्योंकि आप लोगों को पता है ये एक्टिविटीज़ तो पहले से थी नहीं। हम भी पहले 2019 में जम्मू कश्मीर के साथ थे, तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो मैं अपनी तरफ से ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये ज़रूरी डिसीजन ज़रूरत था जो हमारे इधर इस चीज़ के लिए, तो इन्होंने दिया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी रही सर, 0 पॉइंट ऐसा एक तब्दील हुआ है जहाँ प्लास्टिक्स, बहुत सारे पोल्यूशंस हैं। आपको पता है वो जो हमारा सोर्स है पानी का, द्रास का मेन, जो द्रास कॉन्स्टिट्यूंसी खारूल तक का हमारा जो सोर्स है, वो एक पोल्यूटेड एरिया हुआ है। तो इस वजह से भी मुझे इस पे देखने की, पीआईएल फाइनल करने की ज़रूरत पड़ी। बाकी रहा सर, टूरिज़्म और कल्चर का ख़तरा भी मौजूदा सस्टेनेबल टूरिज़्म कंसेप्ट पर कम चल रहा है। आजकल जो मौजूदा सस्टेनेबल या नहीं होनी चाहिए कि हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाए। हम, आप लोगों को पता है कि आजकल पूरा दुनिया उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इफेक्ट हो रहा है, पानी की बहुत कमी हुई है। आजकल जो द्रास पहले माना जाता था 6-7 फुट बर्फ पड़ता था, ऐसी एक्टिविटीज से आज हमें बर्फ 1 या 2 या 3 फुट ही पड़ रहा है। तो इसके अलावा जनाब आप लोगों को पता है यहाँ हमारे मचोई गया, तो आज वो भी यहाँ पिघल के बिल्कुल 4-5 किलोमीटर आगे गया है। तो मेरी तो यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को मैं अकेला फाइट करने की जरूरत नहीं, पूरे लद्दाख के लिए जरूरी था। क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी हम ट्रैफिक, हमारा जो मेन हाईवे वहां से है, जब भी ट्रैफिक हमें छोड़ते थे 2 बजे छोड़ते थे। इनको कोई इनके कश्मीर साइड के जो टूरिस्ट है उनको कोई पाबंदी नहीं होती थी। एक बार मैं खुद ही गया हूँ द्रास से दूध लेके बच्चे के लिए, 3:30 बजे तक वो वहां फंसे रहे। तो इस किस्म की मजबूरियां आई तो हम मजबूर हुए तो इस किस्म का इकदाम उठाने के लिए।